बुराई पर अच्छाई का पर्व होलिका दहन मनाया जा रहा है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्सों में हैं। उन्होंने आतंकवाद जैसे बुराई के खात्मे की अब कसम खाई है। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन सांसें यूक्रेन की उखड़ने लगी हैं। यूक्रेन को डर है कि कहीं आतंकवाद के खात्मे के नाम पर उन्हें ही इसकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। आखिर पुतिन को यूक्रेन पर क्यों शक है, क्या है उनकी कसम के मायने, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं कसम खाता हूं, आतंकवाद का सफाया करूंगा। आतंकियों के पीछे कोई भी हो, कहीं भी हो, उन सभी को सजा भुगतनी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में हैं। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में उनके देश के सैकड़ों नागरिकों की जान गई है। पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। यही सब देखकर रूस के राष्ट्रपति अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहे हैं। जिन जिन लोगों पर भी आतंकी घटना में शामिल होने का शक उन्हें है, उन पर वो सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं। Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого. दरअसल उनके शक की सुई यूक्रेन की ओर घूमती जा रही है। रूस का दावा है कि मॉस्को में आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी यूक्रेन की ओर भागने की फिराक में थे। Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. वैसे मॉस्को के आतंकी हमले की 3 वजह हो सकती है। पहली, सुरक्षा में चूक। अमेरिका ने रूस में आतंकी हमले की साजिश की चेतावनी दी थी, जिसे रूस ने नजरअंदाज किया। वजह नंबर 2, यूक्रेन की साजिश। पुतिन ने दावा किया है कि हमलावर आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद यूक्रेन भागने की फिराक में थे। वजह नंबर 3, रूस का काला इतिहास। पहले भी आतंकी हमलों से रूस दहल उठा है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग, बम धमाके जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं। जाहिर है इस बार भी पुतिन को इन आतंकी हमलों की एक एक तस्वीर कचोट रही है, उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है। इस बीच हमले में मारे गए लोगों के लिए मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने क्रॉकस सिटी हॉल के बाहर अस्थायी स्मारक पर फूल, मोमबत्तियों और खिलौने रखकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस दुख की घड़ी में यूएई भी और देशों की तरह रूस के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुए हमले में मरने वालों की संख्या 143 तक पहुंच चुकी है, जबकि 145 लोग घायल हैं। पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले मॉस्को पर नहीं, पूरे रूस पर हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने पहले ही रूस में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया है, लेकिन पुतिन गुनहगार तक पहुंचने के लिए अपनी खुफिया टीम को लगा चुके हैं। Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов. दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन एक और महायुद्ध की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सांसें तेज चल रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि पुतिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हम पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर पुतिन पहले ही नेटो देशों को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्धग्रस्त देशों को हथियार डालने की अपील की है, जबकि पुतिन आतंकवाद की बुराई का होलिका दहन करने की पक्की कसम खा चुके हैं। देखना यह है कि पुतिन आगे क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.